हाय एवरीवन। तो देख लेते हैं किस तरीके का डेटा आया हुआ है 29 अप्रैल के लिए सारे प्लेयर्स का। सबसे पहले देखिए रिटेलर्स का डेटा देख के चलते हैं हम तो। अब देखिए मंथली एक्सपायरी के बाद में नेट बेसिस पे इनके पास बुलिश पोजीशन ही है फ्यूचर्स में भी, ठीक है। प्लस ऑप्शंस का भी डेटा अगर हम देखते हैं तो स्लाइटली बुलिश हुआ है पिछले दिन से। अब आज ये देखने का फायदा है नहीं चेंज कितना है पिछले दिन से, बिकॉज मंथली एक्सपायरी थी तो पोजीशंस जो है वो क्लोज हुई हैं, प्लस वीकली एक्सपायरी भी थी तो जो भी पोजीशंस बनी हुई थी वीक की वो भी क्लोज हुई हैं। ओवरऑल बेसिस पे हमें क्या दिख रहा है कि ये लोग नेट बेसिस पे पुट राइटिंग में है, प्लस कॉल बाइंग के अंदर है, ठीक है। तो ओवरऑल बायस तो बुलिश लेके जा रहे हैं कि मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। इसके बाद अगर हम डीआईएस का डेटा देखते हैं तो इक्विटी में 1591 करोड़ की बाइंग करी है आज इन्होंने। 7058 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड के क्लोज किए हैं, शॉर्ट साइड के 374 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। एफ ने आज इक्विटी में 1836 करोड़ की सेलिंग करी है। प्लस इनका डेटा देखेंगे तो देखिए बियरिश ही बना हुआ है। प्लस अब देखिए मंथली एक्सपायरी भी खत्म हो गई, या तो इनके बियरिश कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। इनके बियरिश कॉन्ट्रैक्ट्स अभी भी फ्यूचर्स के इंटैक्ट ही हैं। जो इस मंथ के होंगे वो सब क्लोज हो गए, बट अभी भी आप कंपैरिजन करके देखोगे तो लॉन्ग शॉर्ट के अंदर काफ़ी शॉर्ट साइड की पोजीशन साइडेड है इनके पास में, ठीक है। तो ओवरऑल बायस तो इनका अभी बियरिश ही चल रहा है। प्लस डेटा भी अगर आप देखते हो तो नेट ऑप्शंस की पोजीशंस देख के चलोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इन लोगों के पास में नेट कॉल राइटिंग प्लस पुट बाइंग के अंदर ही बैठे हैं ये लोग, ठीक है। तो इनकी ओवरऑल एक्सपेक्टेशन तो यही है कि अगर कोई मार्केट में अपसाइड में मूव आ जाता है तो वहां से नीचे की तरफ आएगा। इसके बाद अगर हम प्रोप्राइटरी डेस्क का डेटा देख के चलते हैं तो इनका डेटा भी बियरिश हुआ है, ठीक है, पिछले दिन से अगर आप देखोगे ऑप्शंस का डेटा। बिकॉज ये लोग नेट बेसिस पे बहुत ही कम कॉल राइटिंग में है, ओवरऑल पुट बाइंग के अंदर है, ठीक है। तो बायस इनका भी ये है कि मार्केट नीचे की साइड में भी जा सकता है थोड़ा सा। फ्यूचर्स में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, मतलब पिछले दिन से चेंज तो काफ़ी आ गया है, 23,000 पॉजिटिव से 900 पे आ गए हैं। बिकॉज लॉन्ग साइड के इन्होंने 45,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं और शॉर्ट साइड के 22,000 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लोज किए हैं। तो ओवरऑल नेट बेसिस पे फ्यूचर्स में न्यूट्रल हो गए हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये अब हो सकता है कल से प्रॉपरली पोजीशंस अपनी कुछ बनानी शुरू करें। बट ओवरऑल ऑप्शंस के डेटा देख के चलते हैं तो उससे हमें यही लग रहा है थोड़ा सा बियरिश होके जा रहे हैं। अभी देखिए अगर हम चार्ट्स पे देख लेते हैं तो निफ्टी डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी इनिशियली मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिखाया, मैंने आपको याद होगा ये वाला जोन ही मार्क करके दिया था, है ना, 24,136 से लेके 24,208 का। आप इस वीडियो के बाद में भी देख लेना, इस दिन के बाद वाला जो वीडियो बनाया था इस दिन के लिए भी, कि ये लेवल है रिजेक्शन का मार्केट के लिए, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो शॉर्ट कवरिंग जनरेट होने के चांसेस हैं। टारगेट 24,308 के लिए रखेंगे हम। ये तो मैंने बहुत रिस्की ट्रेडर्स के लिए बोला था अगर किसी को देखना हो, बिकॉज यहाँ से रिजेक्शन बनने के चांसेस काफ़ी थे। यही दो लाइन ड्रॉ करके दी थी मैंने, कोई ऐसा नहीं है कि अभी बना दी आपके सामने। इसी के अंदर से एग्जैक्टली मार्केट ने रिजेक्शन लेके आज नीचे की तरफ आया है। देखिए इसके अंदर आरएसआई डाइवर्जेंस बनी नहीं, बट यूजुअली मैं बताता हूँ फ्यूचर्स का चार्ट देखा कीजिए। फ्यूचर्स के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस बनी है, ठीक है। ये देखिए हायर हाई यहाँ पे लगाने गया मार्केट, यहाँ पे आरएसआई ने लोअर हाई लगाए हैं, ठीक है। तो आरएसआई डाइवर्जेंस वो आपको इस रेड कैंडल के बाद में पता लग, ये वाली जो रेड कैंडल बनी है। अब इस लेवल का एसएल लगा के आप शॉर्टिंग के लिए देख लेते। अब एक स्विंग तो यहीं पे है, देखिए जो हमें मिल रही है आइडियली यही लेवल हमारा जो है वो टारगेट का होना चाहिए जिसके नीचे मार्केट आया भी। बट सेफ साइड पे होने के लिए ये विक वाला जोन भी आप एक मार्क कर सकते हो यहाँ से, अगर तो आपको बड़ा अच्छा एक ट्रेड मिल जाता है उसके इसमें आप। अब देखिए अगर कल के लिए देख के चलते हैं ना तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं यहाँ पे। ये लेवल हो गया है हमारा 24,050 का। अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आती है तभी एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, जिसके टारगेट हम रखेंगे 24,136 के पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यहीं बुक करेंगे, उसके बाद का जो लेवल है वो है 24,208 का। अब देखिए इससे ऊपर लेवल जो निकल के आता है वो तो 24,308 का ही है। बट वो डिपेंड करता है कि डेटा किस तरीके का बन रहा है मार्केट में, पुट राइटर्स एग्रेसिव हैं या नहीं है, और भी कई सारी चीज़ें अगर लगती हैं उसके अकॉर्डिंगली तभी शॉर्ट कवरिंग जनरेट हो सकती है मार्केट में कि वो यहाँ तक ले जाए मार्केट। तो ऊपर के लेवल्स जो हैं वो मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए। शॉर्टिंग के लिए देखिए अगर मार्केट 932 का भी नहीं, बल्कि मैं थोड़ा और सेफर साइड पे होने के लिए ना 905 वगैरह के लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग देगा तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। टारगेट 23,780 के रखेंगे उसके। इस जोन के बीच में खुलता है बिल्कुल मार्केट को अवॉइड कर देंगे उस केस में, हमारे लिए बेटर है मार्केट हमें इधर की साइड मिले या इधर की साइड। इस लेवल के नीचे जाता है क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो हम एक बाइंग के लिए देख सकते हैं जिसके टारगेट आज की क्लोजिंग 24,016 वाला जो लेवल है वहां तक रख सकते हैं। अभी देखिए अगर हम सेंसेक्स देख लेते हैं तो सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट ही बनता है जैसा निफ्टी के अंदर बनता है। तो नीचे की साइड में अगर 76,648 के नीचे निकलता है तब शॉर्टिंग के लिए देखेंगे। पहले टारगेट 76,409 के रहेंगे,
मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। देखिए ज़्यादा कुछ लेवल्स भी नहीं है इसके अंदर, है ना, ज़्यादा मतलब पॉइंट्स भी नहीं है इसके अंदर जितने यूजुअली सेंसेक्स वगैरह में रहते हैं। बट पास का लेवल जो इमीडिएट लेवल है वो यही वाले लो का निकल के आ रहा है, बिकॉज हो सकता है इस पे यहाँ पे थोड़ा सा नीचे जाए और यहाँ से सपोर्ट ले जाए। तो इसलिए पहला टारगेट ये है। अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग आती है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे, उसके बाद में नेक्स्ट टारगेट 75,856 के रहेंगे। अप साइड में अगर 77,069 वाले लेवल के ऊपर निकलता है तो बाइंग के लिए देखेंगे टारगेट 77,400 के पहले। मैक्सिमम क्वांटिटी यही बुक करेंगे। इसके ऊपर जो है फिर वो 77,576 का लेवल है, और उसके ऊपर का जो नेक्स्ट लेवल है वो है 77,827 का। ठीक है, तो ये लेवल्स मार्क करके रखिएगा। इस लेवल के नीचे जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, विक बना के ऊपर की तरफ आ जाता है, तो बाइंग के लिए देख सकते हैं टारगेट उसके रखेंगे 77,069। So this is my analysis for tomorrow. Thank you for watching my video, guys. Have a good day.